किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी में। सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जब भी देश में चुनाव आते हैं तो लगातार सत्ता पक्ष के लोगों पर विपक्षी दल जो हैं वो अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं, अलग अलग तरीके के दावे किए जाते हैं और ऐसा ही एक दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये दावा किया है कि मोदी सरकार, बीजेपी इजराइल की मदद लेती है चुनाव जीतने के लिए। यह अपने आप में ही एक बड़ा दावा है। चुनाव जब भी आते हैं तो लगातार सत्ता पक्ष के लोगों पर, सत्ता पक्ष के नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। विपक्षी दल, विपक्षी सांसद अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं चुनाव में वोटिंग में धोखाधड़ी को लेकर, लोकतंत्र से खिलवाड़ को लेकर, ईवीएम को लेकर। लेकिन कांग्रेस ने जो ये दावा किया है वो अपने आप में ही एक बड़ा दावा है क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी इजराइल की मदद लेते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर आ रही है कि चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का ये दावा चौंकाने वाला है। ये दावा जो भी सुन रहा है वही चौंक रहा है क्योंकि दावा अपने आप में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इजराइल की मदद से देश में होने वाले आम चुनावों को प्रभावित करते हैं। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार बताते हैं, किसने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस ने यह दावा आखिरकार क्यों किया है। कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ले रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। वो देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार में बैठकर दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ बताया है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को भी लपेटे में लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के पत्रकार समूह ने दावा किया है कि इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 3 चुनावों को प्रभावित किया है। इसका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इन एजेंसियों के निशान मिले हैं। ऐसा बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा है कि ये जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं, इनका झूठ फैलाने का तरीका बीजेपी का आईटी सेल जिस तरीके से काम करता है उसी तरफ इशारा कर रहा है। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से बीजेपी नेताओं और बीजेपी आईटी सेल ने उनकी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी का एक बयान गलत तरीके से उदयपुर हत्याकांड से जोड़ करके चलाया गया और इसी तरीके से आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक लड़की जो है वो शामिल हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने यह दावा किया कि वो वही लड़की है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिसे पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगाते हुए देखा गया था। हालांकि ये दावा सरासर गलत है। पूरा का पूरा इस पूरे मामले पर जो है एक फैक्ट चेक सामने आया था जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि नागालैंड के विकास पर बीजेपी के ऊंचे दावे को जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है और ये पूर्वोत्तर राज्य अभी भी व्यापक बेरोजगारी के अलावा अच्छी सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य के 2 बड़े शहर दीमापुर और कोहिमा अब भी अनियमित बिजली पूर्ति और सड़क खराब से जूझ रहे हैं, जिससे राज्य के बाकी शहरों की स्थिति और भी खराब है और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा मामला समझ गए कि किस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्षी दल जो है, विपक्षी पार्टियां जो हैं, विपक्षी सांसद जो हैं, वो लगातार सत्ता पक्ष के लोगों पर, सत्ता पक्ष के नेताओं पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाती रहती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने जो दावा किया है, जो आरोप लगाया है, वो अपने आप में ही बड़ा है क्योंकि इस दावे से, इस आरोप से
कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से बीजेपी पर एक बड़ा का बड़ा दावा जो है यहां पर कांग्रेस ने लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल ने दिन रात काम किया और जो इजरायली कंपनी का जो फॉर्मूला है, जिस तरीके से वो झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनका ये झूठ फैलाने का जो फॉर्मूला है बीजेपी आईटी सेल के फॉर्मूले से मेल खाता है। तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर।